हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछली कहानी में आपने पढ़ा कि मीरा को उसकी माँ का खत मिलता है जिसको पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा उदास और दुखी हो जाती है। अब आगे घर जाकर दोनों ने खाना खाया और उसके बाद निधि अपने कमरे में चली गई। मीरा बाहर बगीचे में आकर बैठ गई। दादी को अकेला बैठा देखकर मीरा उनके पास आई और कहा, दादी माँ, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? अरे मीरा, आओ आओ बैठो, दादी ने चौंकते हुए कहा। मीरा नीचे उनके पास सीढ़ी पर बैठ गई और कहा, अब बताइए, आप यहाँ? बस ऐसे ही, थोड़ा मन परेशान था ना, तो यहाँ चली आई। इन पेड़ पौधों को देखकर मन को अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ चली आई, दादी ने कहा। और आपका मन क्यों परेशान है? मीरा ने अपनेपन से कहा। सुबह जो लड़की घर आई थी ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो तो वो घर आ जाती है। राधा भी उसे कुछ नहीं कहती, दादी ने चिढ़ते हुए कहा। दादी माँ, वो अक्षत जी की निजी जिंदगी है। उन्होंने जब खुद उन्हें चुना है तो आप और आंटी क्या कर सकते हैं? मीरा ने कहा। ऐसा नहीं है मीरा, अक्षत की चॉइस ऐसी कभी नहीं हो सकती, दादी ने कहा। दादी माँ, वैसे देखा जाए तो हो भी सकती है। वो इतने अकड़ू और सड़ू है ना, उनके लिए तो मोनालिसा ही ठीक है। मीरा ने पहली बार दादी के सामने अपने मन की बात कह दी। दादी मुस्कुराई और कहा, तुम उसे समझ नहीं पाई हो। वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखता है। मतलब? मीरा ने हैरानी से कहा। मतलब ये कि अक्षत को आज तक कोई नहीं समझ पाया। उसे समझ पाना इतना आसान भी नहीं है मीरा। वो शांत रहने वाला लड़का है, ज्यादा बात नहीं करता। उसे दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो सादगी को ज्यादा पसंद करता है। पता नहीं मोना जैसी एडवांस लड़की को उसने कैसे पसंद कर लिया। बचपन में जब मैं उसे कहानियां सुनाती थी तो वो हमेशा कहता था, दादी, मेरे लिए जो राजकुमारी आएगी ना, देखना, वो इतनी सुंदर होगी कि उसे हर कोई पाना चाहेगा, लेकिन वो तो मेरी होगी। पगला, उसे कभी अपनी बात को लफ्जों में कहना ही नहीं आया। बचपन में बहुत जिद्दी था। जो उसका था उसे कभी किसी और का होने नहीं देता था। पर जैसे जैसे बड़ा हुआ सब बदल गया। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा उठी और कहा, चिंता मत कीजिए दादी माँ, सब ठीक हो जाएगा। उनकी जिंदगी में उनकी राजकुमारी जरूर आएगी, जो कि सबसे खूबसूरत होगी। दादी भी मुस्कुरा उठी और कहा, तूने खाना खाया? हाँ दादी माँ, और कुछ ज्यादा ही खा लिया। देखो, मीरा ने अपना पेट दिखाते हुए कहा तो दादी उसके इस बचपने पर हंस पड़ी। मीरा भी साथ साथ हंसने लगी। मीरा हंसती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। जब वह हंसती तो उसकी आंखें बंद हो जाती और उसके होठों के पास गड्ढे पड़ जाते, जो कि बहुत ही प्यारे लगते। मीरा दादी के पास बैठकर उन्हें कॉलेज के बारे में बताने लगी। दादी को मीरा बहुत अच्छी लगती थी। उसकी सादगी, उसका प्यार से बात करना दादी को बहुत भाता था। कुछ देर बाद दोनों अंदर चली आईं। दादी माँ अपने कमरे में चली गई और मीरा किचन में राधा के पास चली आई। मीरा ने हिम्मत करके कहा, आंटी, आपसे कुछ पूछ सकते हैं मोनालिसा के बारे में? राधा ने पलटकर कहा, आपको कैसे पता? क्या आपको भी वो पसंद नहीं है? मीरा ने झिझकते हुए कहा, मेरे पसंद होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है बेटा? बच्चों की खुशी में ही सबकी भलाई है। कहते हुए राधा फिर से काम में लग गई। मीरा उनके पास आई और कहा, लेकिन ऐसी खुशी का क्या आंटी, जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह उदासी ले आए? मीरा ने ये पूछकर राधा की दुखती रग पर हाथ रख दिया। राधा काम करते करते रुक गई और कहा, कुछ रिश्ते और कुछ लोग हमारे ना चाहने के बाद भी हमारी जिंदगी में शामिल होते हैं, जिन्हें ना हम छोड़ सकते हैं ना ही साथ रख सकते हैं। सॉरी आंटी, मुझे आपसे ये सब नहीं पूछना चाहिए था, मीरा ने उदास होकर कहा। इट्स ओके, एक काम करोगी? राधा ने कहा। जी बताइए ना, मीरा ने कहा। अक्षत ऊपर है, उसके लिए एक कप कॉफी बना दोगी? राधा ने कहा। कहते हुए मीरा प्लेटफॉर्म की ओर गई और कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनाते हुए मीरा सोचने लगी, दादी सही कहती हैं,
इस घर में हम किसी को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर हंसते हुए चेहरे के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा है। हमने खामखा आंटी को पूछकर परेशान कर दिया। शिव भगवान, सब ठीक कर दो ना इस घर में प्लीज। आज अक्षत के लिए कॉफी बनाते हुए मीरा को जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने कॉफी बनाई और राधा को दी तो राधा ने कहा, एक काम और कर दो, इसे अक्षत को दे आओगी। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाई और कॉफी का मग लेकर ऊपर आ गई। अक्षत के कमरे के सामने आकर वो रुक गई। अंदर जाए या ना जाए सोचने लगी और फिर आधे खुले दरवाजे के अंदर झांक कर देखने लगी कि वो वहां है या नहीं। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। मीरा डर कर जैसे ही पीछे पलटी, पीछे खड़े अक्षत से टकरा गई। उसके हाथ में पड़ी कॉफी अक्षत के हाथ पर आ गिरी तो वो धीरे से चीखा, आउच। मीरा ने देखा कॉफी अक्षत के हाथ में गिरी है तो उसने कप नीचे रखा और कहा, आई एम सॉरी, वो गलती से गिर गई, आई एम सॉरी। मेरे रूम के बाहर क्या कर रही हो? अक्षत ने हाथ को फूंक मारते हुए कहा। वो आंटी ने कॉफी भिजवाई थी, मीरा ने धीरे से कहा और फिर अक्षत के हाथ की ओर देखकर कहा, आप बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। अक्षत को हाथ पर कॉफी की जलन महसूस हो रही थी, साथ ही मीरा की बेवकूफी पर गुस्सा भी आ रहा था। वो वहीं कमरे के बाहर पड़े सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद मीरा आई और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने ट्रे नीचे रखा और अक्षत का हाथ पकड़कर उसे ठंडे पानी के बर्तन में डुबो दिया। अक्षत को कुछ आराम मिला, लेकिन कॉफी गर्म होने की वजह से हाथ की त्वचा लाल हो चुकी थी। पानी से बाहर निकालते ही जलन फिर से होने लगी तो उसने वापस हाथ पानी में रख लिया। मीरा ने हाथ वापस निकाला और फूंक मारते हुए अपने दुपट्टे से उसे पोंछने लगी। अक्षत खामोशी से मीरा को देखता रहा। मीरा ने हाथ को सुखाया और फिर दवा लेकर धीरे धीरे उसके हाथ पर लगाने लगी। हाथ जले नहीं, इसलिए वह फूंक मारते जा रही थी। अक्षत ने देखा बालों की एक बड़ी लट उसके गालों पर झूल रही थी, जिसे मीरा बार बार अपने कंधे से साइड करने की कोशिश करती और वो जिद्दी सी लट वापस उसके गालों पर झूलने लगती। ना चाहते हुए भी अक्षत का हाथ मीरा के गाल की ओर बढ़ गया। उसने अपनी उंगलियों से मीरा के बालों को कान के पीछे कर दिया। मीरा ने खामोशी से अक्षत की ओर देखा तो अक्षत दूसरी ओर देखने लगा। दवा लगाने के बाद मीरा ने कहा, थोड़ी देर जलेगा, फिर ठीक हो जाएगा। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, बस मीरा को देखता रहा। उसका इस तरह मीरा को देखना मीरा के दिल की धड़कनें बढ़ा गया। उसने उठते हुए कहा, हम आंटी जी से कहकर दूसरी कॉफी बनवा देते हैं। मीरा जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने पीछे से कहा, एक्सक्यूज मी, कॉफी तुम बनाकर लाओगी अपने हाथों से, वो भी जल्दी। मीरा पलटी तो अक्षत अपने हाथ को देख रहा था। मीरा बड़बड़ाते हुए वहां से निकल गई। कुछ देर बाद वापस आई तो देखा अक्षत वहीं सोफे पर लेटा सो चुका था। मीरा ने देखा तो धीमी आवाज में कहा, अजीब इंसान है, हमसे कॉफी बनवाकर खुद सो गए। ये तो ना फुल टॉर्चर है हमारे लिए। अब कॉफी का क्या करें? जी तो कर रहा है यही कप दे मारे जोर से इनके सर पर। खैर, हम ही पी लेते हैं। मीरा ने एक घूंट भरकर कहा, यक, इससे अच्छी तो अदरक वाली चाय होती है। कहते हुए मीरा ने कॉफी से भरा मग वहीं टेबल पर रखा और वहां से चली गई। अक्षत अध खुली आंखों से सब देख रहा था। वो उठकर बैठ गया। उसकी नजरें सामने पड़ी जूठी कॉफी पर थी। तभी अर्जुन वहां आया और बैठते हुए कहा, वाओ कॉफी। अक्षत उसे कुछ कहता या रोकता, इससे पहले ही अर्जुन ने वो कॉफी हाथ में उठाकर होठों से लगा ली और पीकर कहा, नाइस कॉफी। तूने क्यों नहीं पी? आपने पीने कहाँ दी? वैसे आज आप इतनी जल्दी? पापा ने ऑफिस से निकाल दिया क्या? कहकर अक्षत खुद ही अपनी बात पर हंसने लगा। बैड जोक। मीटिंग खत्म हो चुकी थी तो सोचा क्यों ना थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया जाए। अर्जुन ने कॉफी पीते हुए कहा, आपको नहीं लगता आजकल आप फैमिली को कुछ ज्यादा ही टाइम देने लगे हैं? अक्षत ने शरारत से कहा। वो सब छोड़, ये बता आगे का क्या सोचा है? अर्जुन ने कहा, ग्रेजुएशन तो हो चुका है, सोच रहा हूँ LLB कर लूं। आपका क्या ख्याल है?
अक्षत ने कहा। अच्छा आइडिया है, कब से शुरू कर रहा है? अर्जुन ने कहा। बस 2 महीने बाद ही कॉलेज में क्लासेस शुरू हो जाएंगी, अक्षत ने कहा। तब तक क्या करेगा? अर्जुन ने सवाल किया। तब तक आराम करूंगा, फैमिली को टाइम दूंगा, आपकी तरह, कहते हुए अक्षत एक बार फिर शरारत से मुस्कुराया। तू इन 2 महीनों में ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? तुझे पापा के काम की नॉलेज भी हो जाएगी, अर्जुन ने कहा। नो वे, मुझे कोई शौक नहीं है रोज सुबह ऑफिस जाने का। आपकी ये बोरिंग जॉब आपको ही मुबारक, अक्षत ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हारी मर्जी, कहते हुए अर्जुन उठा और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में टी शर्ट और ट्राउजर पहने वापस आया और बिना अक्षत की ओर देखे नीचे चला गया। अक्षत टेबल पर रखे खाली मग को देखता रहा और फिर वापस सो गया। इस बार उसे सच में नींद आ गई। घूमते घामते मीरा वापस आई तो अक्षत को सोया हुआ पाया। ठंड की वजह से अक्षत सिमटा हुआ था, तो मीरा अपने कमरे में गई और वहां से कंबल उठा लाई। उसने कंबल अक्षत को उड़ा दी। अक्षत के लिए उसके मन में ये भाव क्यों थे वो खुद भी नहीं जानती थी, पर उसे ये सब करना अच्छा लगने लगा था। मीरा झूठा कप उठाकर नीचे चली आई। रात के खाने के वक्त सभी मौजूद थे सिवाय अक्षत के। अक्षत कहाँ है? विजय ने सवाल किया। अंकल, वो ऊपर सो रहे हैं, जवाब मीरा ने दिया। इस वक्त? ये कोई सोने का टाइम है? राधा, जाकर उठाओ उसे और नीचे आने को कहो। उसकी मनमर्जियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, विजय ने कठोर स्वर में कहा। नींद में उठाऊंगी तो वो गुस्सा होगा। आप सब खाइए, वो बाद में खा लेगा, राधा ने शांत लहजे में कहा। बात खाने की नहीं है, आपके लड़के की गलत आदतों की है। खाने के टाइम सोना, सोने के टाइम बाहर घूमना, क्या है ये सब राधा? आपके ही लाड प्यार ने उसे सर चढ़ा रखा है, विजय ने कहा। ऐसी बात नहीं है, वो अपनी आदतें बदल तो रहा है, राधा ने अक्षत के बचाव में कहा। विजय बहस करता उससे पहले ही मीरा ने कहा, अंकल, वो उनके सर में दर्द था, इसीलिए वो दवा खाकर सोए हैं, हमने ही दी थी। मीरा ने पहली बार झूठ बोला था शायद। जैसे ही नजरें राधा से मिली तो मीरा नीचे देखने लगी। विजय का गुस्सा छू हो गया और उन्होंने कहा, राधा, उसे बाद में उठने पर खाना खिला देना और ज्यादा परेशानी हो तो कहना डॉक्टर से मिल ले। राधा ने कहा और सबको खाना परोसने लगी। सबने खाना शुरू किया। खाते हुए अर्जुन ने कहा, पापा, मैं सोच रहा था क्यों ना इस संडे फैमिली पिकनिक पर जाया जाए। बहुत दिन हो गए हैं हम सब घूमने नहीं गए हैं। आइडिया तो अच्छा है, क्यों राधा, तुम्हारा क्या कहना है? विजय ने कहा। जैसा आप सबको ठीक लगे, राधा ने कहा। ये पिकनिक पर कहाँ जाएंगे भैया? निधि ने एक्साइटेड होकर कहा। कल सुबह तक बता दूंगा, अब खाना खाओ आराम से, अर्जुन ने कहा। तो निधि खुशी खुशी खाना खाने लगी। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए। मीरा राधा की मदद करने किचन में आ गई और सभी धोए हुए बर्तन रॉ में जमाने लगी। मीरा को काम करते देखकर राधा ने कहा, तुमने बाहर झूठ क्यों बोला? मीरा पलटी और कहा, आप क्या जादू जानती हैं? नहीं, राधा ने हैरानी से कहा। फिर आप हर बात कैसे जान लेती हैं? मीरा ने मासूमियत से कहा। राधा हंसने लगी और कहा, क्योंकि तुम जब झूठ बोलती हो तो तुम्हारी आंखें घूमने लगती हैं, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। आप हमारी माँ को कैसे जानती हैं? मीरा ने हैरान होकर कहा, जबकि उसने तो कभी किसी के सामने अपनी माँ का जिक्र नहीं किया था। मीरा की बात सुनकर राधा एक पल के लिए सकपकाई और फिर कहा, मेरा मतलब इतनी खूबसूरत आंखें तुम्हें अपनी माँ से ही मिली होगी। बेटियां माँ पर ही तो जाती हैं, इसीलिए अंदाजा लगाया। ओह हाँ, मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, हमसे भी ज्यादा, और उनकी काली आंखें बहुत गहरी थी, मीरा ने सोचते हुए कहा। वो तो तुम्हें देखकर ही लगता है कि वो कितनी खूबसूरत रही होंगी। अब ये बताओ, बाहर सबके सामने झूठ क्यों कहा तुमने? राधा ने बात को बदलते हुए कहा। वो अंकल इस तरह नाराज हो रहे थे, इसीलिए। वैसे भी अगर किसी के भले के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आजकल बड़ी सयानी हो गई हो,
राधा ने कहा और फिर काम में लग गई। मीरा ने सभी बर्तन ड्रॉ में जमा दिए। जाने लगी तो राधा ने रोकते हुए कहा, मीरा, ये खाना अक्षत के लिए ले जाओगी प्लीज? जी, मीरा ने कहा और खाने की प्लेट लेकर ऊपर चली आई। अक्षत अभी तक सो रहा था। मीरा ने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और अक्षत को उठाने के बारे में सोचने लगी। निधि अपने कमरे में कपड़ों को फैलाकर बैठी थी। 2 दिन बाद ही संडे जो था। निधि को घूमना फिरना बहुत पसंद था। बस इसीलिए वो अपने लिए कपड़े देख रही थी। उधर अर्जुन अपने कमरे में बैठा पिकनिक के लिए कोई अच्छी लोकेशन ढूंढ रहा था और बेचारी मीरा उस सोए हुए शेर को जगाने की सोच रही थी। मीरा ने धीरे से अक्षत की कंबल को उठाया तो अक्षत ने कस कसाकर कंबल वापस खींच लिया। उसे उठाना मीरा के लिए और मुश्किल हो गया। उसने मरी हुई सी आवाज में कहा, अक्षत जी खाना। लेकिन अक्षत तो जैसे घोड़े बेचकर सोया हुआ था। उसने ना मीरा की आवाज सुनी, ना ही उसकी मौजूदगी महसूस की। अब इन्हें कैसे उठाएं? मीरा ने मन ही मन कहा और फिर कुछ सोचकर अपना हाथ अक्षत के कंधे की ओर बढ़ाया। अक्षत को छूते हुए मीरा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से अक्षत के कंधे को छुआ और थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश की। इस बार अक्षत जाग गया। उसने देखा मीरा खड़ी है तो तुरंत बैठ गया और कहा, तुम यहाँ? वो आंटी ने आपके लिए खाना भिजवाया है। आप नीचे नहीं आए थे ना, इसीलिए, मीरा ने धीरे से कहा। कहकर अक्षत उठा और वॉश बेसिन की ओर बढ़ गया। मुंह धोया, हाथ धोया और वापस आकर बैठ गया। मीरा ने प्लेट उसके सामने रख दी और जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने कहा, तुमने खा लिया? जी, मीरा ने पलटकर धीरे से कहा। तुम क्या हमेशा ऐसे ही बात करती हो? जी हाँ, हम, वगैरह वगैरह बोल नहीं हो जाती हो ऐसे बात करते करते? अक्षत ने कहा। ये हमारे घर की तहजीब है। हम बचपन से ही ऐसी बात करते हैं, मीरा ने धीरे से कहा। अजीब तहजीब है, अक्षत ने निवाला तोड़ते हुए कहा। तहजीब नहीं, तहजीब मतलब शिष्टाचार, मीरा ने कहा। मैंने पूछा तुमसे? अक्षत ने घूर कर देखते हुए कहा। सड़ू, मीरा ने बड़बड़ाते हुए कहा और वहां से चली गई। अक्षत खाना खाने लगा। खाना खाकर वो अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर गिर गया। नींद से आंखें फिर मूंदने लगी थी। सुबह नाश्ते के लिए अक्षत सभी के साथ मौजूद था। आज की चाय दादाजी के कहने पर मीरा ने ही बनाई थी। मीरा ने अक्षत को छोड़कर सबको चाय दी। जैसे ही वो वापस जाने लगी, अक्षत ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, माँ, मुझे 1 कप चाय चाहिए। अक्षत के मुंह से चाय का नाम सुनकर मीरा पलटी और बाकी सब हैरानी से उसे देखने लगे। अर्जुन ने तो पूछ भी लिया, चाय? और तुम कब से? किसी ने कहा था अदरक वाली चाय कॉफी से बेहतर होती है, बस इसीलिए ट्राई करके देख रहा हूँ, अक्षत ने मीरा की ओर देखते हुए कहा। मीरा ने अक्षत को देखकर मन ही मन कहा, ओह, तो इन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली थी। मीरा जी, 1 कप चाय? अक्षत ने उसे खोता हुआ देखकर कहा। मीरा किचन में चली गई। उसके जाते ही निधि ने अक्षत से कहा, भाई, सच कहा है उस कहने वाले ने, चाय इज बेटर देन कॉफी। मीरा को भी चाय बहुत पसंद है और वो चाय बनाती भी बहुत अच्छी है। अक्षत ने निधि की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि उसकी नजरें तो किचन के दरवाजे की ओर थी। मीरा ने अक्षत के लिए चाय बनाई और उसे अक्षत का व्यवहार अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चाय उबाली और कप में छानकर बाहर ले आई। उसने कप अक्षत की ओर बढ़ा दिया और शक भरी नजरों से उसे देखने लगी कि आखिर इसके दिमाग में अब क्या खिचड़ी पक रही है। अक्षत ने एक घूंट पिया और मुस्कुराने लगा। अर्जुन और निधि उसे ही देख रहे थे और उसके रिएक्शन के इंतजार में थे। जब काफी देर तक कुछ नहीं बोला तो निधि ने कहा, भाई बताओ ना, कैसी लगी? अक्षत ने मीरा को देखते हुए कहा, बहुत अच्छी है। ये लाओ 1000 रुपए, निधि ने अर्जुन से कहा। अर्जुन ने जेब से 1000 रुपए निकाले और मायूसी से निधि की ओर बढ़ा दिए।
निधि ने अर्जुन से शर्त लगाई थी कि अक्षत को मीरा की बनाई चाय पसंद आएगी और वो ये शर्त जीत गई। मीरा नाश्ता करने के लिए आकर बिल्कुल अक्षत के सामने ही बैठ गई। अक्षत की नजरें बस उसके मासूम से चेहरे पर जम गई हो, जैसे वो एक टक मीरा को देखता रहा और मीरा उससे बेखबर गर्दन झुकाकर अपना नाश्ता करती रही। जब तक अक्षत ने चाय खत्म की तब तक उसकी नजरें बस मीरा पर ही थी और इस बीच उसने एक बार भी पलकें नहीं झपकाई। सभी नाश्ता करने में लगे हुए थे, लेकिन सामने बैठी राधा ने जब अक्षत को देखा तो मन ही मन कुछ सोचकर मुस्कुरा उठी। नाश्ता करने के बाद मीरा और निधि उठकर अपना अपना बैग लाने ऊपर चली गईं। अर्जुन भी उठा और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। मीरा और निधि जैसे ही नीचे आई, अक्षत ने मीरा को रोकते हुए कहा, मीरा जी, कितना अजीब है ये लड़का, कभी इतना बदतमीज और कभी इतनी इज्जत से। उफ। मीरा बड़बड़ाते हुए अक्षत की ओर पलटी और कहा, जी कहिए। चाय अच्छी बना लेती हैं आप, अगर चीनी डालेंगी तो और भी अच्छी बनेगी, अक्षत ने बिना किसी भाव के मीरा को देखते हुए कहा। मीरा ने अपना सिर पीट लिया। इसे याद आया अक्षत की चाय में चीनी डालना तो वो भूल ही गई थी। उसने अक्षत की ओर देखा और कहा, वो हम चीनी डालना। अक्षत बिना उसकी बात पूरी सुने वहां से चला गया। मीरा एक बार फिर झुंझला उठी और बड़बड़ाते हुए जाने लगी। आखिर क्या समझता है खुद को, इतना एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है कि किसी की पूरी बात ही ना सुनो। बड़े आए, मान लिया चीनी डालना भूल गए तो क्या पीना जरूरी था, कह भी तो सकते थे, पर नहीं, इनको तो अपना एटीट्यूड दिखाना है। अगर चीनी भूले भी हैं तो इनकी वजह से ही भूले होंगे, वक्त बेवक्त हमारे दिमाग पर जो सवार रहते हैं। अब आगे क्या होगा, अक्षत और मीरा की नोकझोंक क्या रंग दिखाएगी, ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ आराधना वॉइस में। दोस्तों, आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना ज्यादा हो सके उतना इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।